भैया यहाँ पर हमारे को जानकारी दे रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में ना। सबसे पहले तो आप पुष्कर तीर्थ में आए हो तो अपन ब्रह्मा जी का जयकारा लगा दें। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय, बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। अब जिस नाम सुखा ये देखो क्या लिखा हुआ आपका, पुष्कर राइट है, पुष्कर है यहाँ से राइट। यह पहाड़ देख लो जी, मस्त। है वो 3 बजे की है, तो अभी हम बस और 15-20 मिनट पहुंचने वाले, तो हम एग्जैक्टली टाइम पे ही पहुंचेंगे। अच्छा, 50 रुपये एंट्री होती है क्या? अच्छा, 50 रुपये एंट्री अंदर जाने के ना। एक बार कैसे प्लस पार्किंग और आ जाती है। अच्छा, तो ये पुष्कर आप जब एंट्री करोगे तो यहाँ पर 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे एंट्री करने के, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी, हमें तो पता नहीं आएगा रूल वूल के बारे में, अब ये भाई कह रहे हैं तो हम दे रहे हैं। गाइस, जब एंट्री करोगे आप यहाँ पर जहाँ पैसे कटते हैं, यहाँ पर ये लोग बोलेंगे कि हम आपको ले चलते हैं बाइक पे, गाड़ी एंड तक नहीं जा पाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रास्ता जो मैंने बताया उस रास्ते से आप लोग जाओ, गाड़ी बिल्कुल मंदिर तक जाएगी, मंदिर के मुश्किल से 100 मीटर दूर तक बस। तो आपको यहाँ गाइड वाइड भी मिल जाएंगे, बोलेंगे हम दर्शन करा देते हैं, ये वो आपकी मर्जी है जी, आपको करवाना है नहीं करवाना, आप अपना कॉल है जी। ठीक है, ठीक है जी। तो बाकी देखते हैं, अभी वो कह रहे हैं 1 किलोमीटर पहले आपका रुक जाएगी गाड़ी कम से कम, तो अब देखते हैं, वहाँ से पहले चल लेंगे, ज़्यादा कुछ होगा तो भाई और क्या, ठीक है ना। चलो जी गाइस, 2 रास्ते हैं, मैं बता दूंगा आपको। जब आप उदयपुर पुष्कर में आओगे तो लेफ्ट में आपको कट दिखाएगा गूगल मैप भी कि आप इस साइड मुड़ जाओ, बट आपको राइट में मुड़ना है, ये बात समझ लेना। ये आप रोड भी देख लो एक बार, आप सामने गिरी आपको। इस रोड से बेनिफिट आपको ये होगा कि ये रोड आपको सीधा मंदिर के नीचे लेके जाएगी, और वो जो रोड है वो आपको कम से कम 1 किलोमीटर पहले रोकनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो फिर आगे गाड़ी नहीं जाती उसके। ये पुराने वाला कोई रास्ता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। तो अब यहीं जा रहे हैं हम, डायरेक्ट मंदिर के पास ही खड़ी हुई गाड़ी, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये मार्केट आएगी बीच में, आपको समझ में आएगा। राइट में देखो जोधपुर मिठाई वाला है, ये देखो, ठीक है जी। ये जोधपुर मिठाई वाला है सामने, इसी रूट पे आपको आगे बढ़ना है मंदिर के लिए, और यहाँ से लेफ्ट लेना आपको। ये बोर्ड लगा हुआ सामने, देख रहे हो आप, ऊपर लिखा है जी श्री ब्रह्मा टेम्पल जी। तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना, बस लेफ्ट है ना यहाँ से। हाँ, ये आप यहाँ से लेफ्ट ले लो आप बस। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है एंड तक, ठीक है जी, देखते रहो जी। गाइस, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि साथ में फैमिली होती है, बच्चे होते हैं ना, अगर आप वहाँ रोक देते तो बहुत बुरा हाल हो जाता। मतलब आपको 1 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ता, तो उसकी इतनी प्रॉब्लम हो जाती। ताकि आप लोगों को पैदल ना चलना पड़े, इसलिए मैं जानकारी आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपको यहाँ से मुड़ना है, और ये रास्ता आपको पूरा गूगल मैप से दिखा देगा फिर, अगर बैक साइड से जाओगे तो आप। ठीक है, ठीक। चलो जी, गाड़ी हमने यहाँ लगा ली है, पार्किंग में खड़ी है हमारी गाड़ी, ठीक है जी। और सामने होटल है, होटल रूफटॉप रेस्टोरेंट स्वीट एंड फूड कोर्ट, ठीक है जी। तो उसके आस ही पास है, ये देखो, ये नाच रहे लोग। क्या है बंडे बंडे? क्या वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। बल्ले बल्ले, अच्छा बल्ले बल्ले मतलब बंडे बंडे। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये दक्कू सेठ हमारा, देखो ये दक्कू, ये दक्कू, बाय बालू कर दे, बाय 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 बाय। तुम्हें कह रहा हूँ बाय बाय। चलो, वो बैठने के पोस्ट में कि तुम बैठो, तब हम उठे। उदयपुर में जाके करेंगे बेटा। चलो जी, अब आपको यहाँ का लोकल सा वो दिखा देते हैं, लोकल कीजिए। नहीं, चलो 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 चलो। नहीं नहीं बेटा, वो चूइंग कर देगा अच्छे से। भैया भैया, इसको टच कर सकती हो? नहीं बेटा, लादना पड़ता है, डर ही है। जैसे कि आप देख रहे हो ना, चीज़ आ रही है यहाँ पर, है ना। भीड़ तो खैर नहीं है ज़्यादा, भीड़ नहीं है ज़्यादा। अभी आपको लोकल मार्केट दिखाता हूँ यहाँ की, अगर आप देखो लोकल मार्केट। ये लोकल राजस्थानी जो जूतियाँ होती है ना, वो है ये लोकल राजस्थानी जूतियाँ यहाँ की, यहाँ बहुत चलती है, यहाँ बहुत पहनते हैं ना भाई जूतियाँ। ठीक, मारवाड़ी राजस्थान की ना, मारवाड़ी की है स्पेशल। ठीक, ये आपके डंडे वंडे, ये बेसबॉल बल्ला, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ यूज़ करना होता है। नहीं
ठीक है जी। ये कारीगर काम कर रहे हैं अपना, पॉलिश वॉलिश चल रही है बढ़िया। देख रहे हो, यहीं पॉलिश हो रही है, यहीं बन रहा सारा। चलो जी, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं दिखा सकता हूँ अपने चैनल के थ्रू आपको, ठीक है ना। अगर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। बट साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या सीन है, कैसा सीन है। ये पूरी मार्केट है यहाँ की। ये भी यहाँ की जो है, ये लोकल मार्केट है यहाँ की, देख रहे हो आप। ओवरऑल यहाँ कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं आपको, मतलब चीज़ें हर चीज़ मिलेगी आपको। जैसे कि आपको बाकी जितने भी तीर्थ स्थान हो गए या कोई मंदिर हो गए ना, सब जगह हो गए, तो यहाँ सब मिल रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, जूस पीने का टाइम था, जूस पी लिया। कौन सा, गन्ने का लिए ना? कैसा है, बढ़िया। धक्को आपने भी पी ली? इतने तो एक बड़े पिया खाली। चलो जल्दी जल्दी पी लो, फ़ोन में बैटरी भी खत्म है, खल्लास, ठीक है। फिर निकलते एक बार यहाँ से। ये ब्रह्मा जी की जो है, मतलब इतनी पुरानी है ना, ये क्या मान्यता क्या है इसकी? मतलब ये एक ही इकलौता मंदिर क्यों है? शॉर्ट में बताओ ताकि जो देखने वाले मेरे बंदे हैं सारे व्यूअर्स, उनको पता लग जाए। इनकी फर्स्ट वाइफ है ना जो सावित्री माता जी का जो पूजा करती है। एक मिनट शोर आ रहा है थोड़ा पीछे से, एक मिनट रुक जाओ, आराम से नीचे। अच्छा, ये अभी हम जा कर रहे हैं वैसे? अभी अपन सरोवर पे जा रहे हैं, ब्रह्म सरोवर। अच्छा, ब्रह्म सरोवर में जा रहे हैं। नाम सुन के आए ना, पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्रह्म सरोवर है, वहाँ जा रहे हैं पहले, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा शांति से रुक के ना कहीं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाँ जी ये क्यों है और कैसे है मंदिर, ये पूरे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है जी। एक मिनट, अब थोड़ा सा बताना मेरे को ना, क्या बता रहे थे आप? अभी कोई चीज़ बता रहे थे भैया। आपका नाम क्या भाई वैसे? मेरा नाम कृष्णा पाराशर है। कृष्णा पारश? पाराशर, पारशर, हाँ। कृष्णा पारशर। जो वशिष्ठ गुरु जी है ना, वशिष्ठ ऋषि जी, हाँ। उनकी संतान है वेद व्यास जी, उनके पुत्र पाराशर ऋषि। ओके, तो मेरे भाई यहाँ पर अब क्या बता रहे थे आप मुझे अभी? मैं बता रहा था जिस जगह अपन जा रहे हैं पुष्कर सरोवर जी, ये ब्रह्मा जी के जो भगवान नारायण है, हाँ हाँ, अपने हिंदू कल्चर में तीन ही लॉर्ड में इम्पोर्टेंट है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी का कोई स्थान नहीं था, शिव जी का धाम होता है काशी, जी। विष्णु जी का धाम होता है प्रयाग, ब्रह्मा जी का कोई धाम नहीं था। तो ब्रह्मा जी सोचते मिला भी कोई धाम होना चाहिए कलयुग में, ताकि लोग मुझे पूजे और मुझे भी जाने। सही बात है। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, हाँ। क्रिएटर को नहीं पूजा जाएगा तो कैसे चलेगा? तो सृष्टि जो बनाई है वो ब्रह्मा जी ने बनाई जी के द्वारा ही बनाई है ना। ये क्रिएट जितना भी करा है वो ब्रह्मा जी ने ही करा है। निर्माता सब वही है। अच्छा, अपन बोलते हैं ना, हाँ वो गर्भस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। जी, तो ब्रह्मा जी है, रूप है, जो स्वरूप वो पुष्कर के अंदर दिखता है और कहीं नहीं दिखता। हाँ। इसलिए पूरे संसार में ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह है। हाँ तो बाकी का जानकारी सब ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं सरोवर की तरफ, ठीक है ना। तो एक बार बाकी लोग भी आ जाए, हम तेज़ी से आ गए और आराम से आ रहे हैं लोग। ये रास्ता जो जा रहा है सरोवर का, तो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं रोज़मर्रा की, यहाँ पे से खाना पीना। गंगा जाए गोमती जाए, हाँ। सब तीर्थ कराए, एक धाम पुष्कर न आए वो नर मुक्ति ना पाए। क्या बात कर धाम रहे की यात्रा करने के बाद में भी अगर आप पुष्कर धाम की यात्रा नहीं करते हाँ। तो आपकी यात्रा असफल मानी जाती है। ये पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। हैं? एक मिनट हाँ, दिख रहा है ये आदि गुरु शुक्लाचार्य जी का, इनके द्वारा मंदिर मूर्ति का निर्माण कराया गया था 14वीं सेंचुरी के अंदर, अच्छा 1300 साल पहले। गैस बच्चों को फिर मैं ले गया मंदिर और आपको दर्शन कराते हैं अंदर। पर गैस एक बात बता दूं आपको, मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो एक छोटी सी झलक आपको दिखाई देगी मंदिर की एंट्रेंस की, तो आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। ये घाट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मछलियाँ भी है बहुत सारी जगह यहाँ पर। भैया यहाँ पर हमारे को जानकारी दे रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में, है ना। सबसे पहले
तो आप पुष्कर तीर्थ में आए हो तो अपन ब्रह्मा जी का जयकारा लगा दे। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। अब जिस नाम से आप आए पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर नाम का कोई यहाँ मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर जो नाम है इस सरोवर का नाम है। अच्छा। उसके पीछे नगर का नाम पड़ गया पुष्कर। अब ठीक। आप लोगों के मन में आएगा पुष्कर नाम कैसे पड़ा, कि ब्रह्मा जी को कोई स्थान नहीं था। जैसे शिव का धाम होता है काशी, विष्णु का धाम होता है प्रयाग, जैसे ब्रह्मा जी को कोई धाम नहीं था। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर बोलते हैं मेरा भी कोई धाम होना चाहिए कलयुग में, ताकि लोग मुझे भी पूजे और मुझे भी जाने। क्योंकि अपने हिंदू कल्चर में 3 ही लॉर्ड में इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता है, उनको नहीं पूजा जाएगा तो कैसे चलेगा। ब्रह्मा जी चिंतित होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरा कोई मंदिर नहीं है, मुझे आदि अनादि में पूजा नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। तो विष्णु भगवान अपनी नाभि में से कमल का पुष्प देते हैं और ब्रह्मा जी को देते हैं। बोले इसे आप अपने हाथ से छोड़ो, ये जहाँ भी जाके गिरेगा वहाँ तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो 7 पृथ्वी के चक्कर लगाता ब्रह्मा जी अपने हाथ से पुष्प छोड़ते और जल के बीच में जो आपको लाल मंदिर दिख रहा था वहाँ आके गिरा और 7 पाताल का छेदन होकर जल का उत्पत्ति हुआ। स्वयंभू जिसे कहते हैं, कैलाश मान सरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, स्वयंभू शिवलिंग होता है, ये स्वयंभू सरोवर का उत्पत्ति हुआ। अब जिस हाथ से भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्प छोड़ा उस हाथ को संस्कृत में बोलते कर और फूल को बोलते पुष्प। दोनों का संधि विच्छेद क्या नाम पड़ा, पुष्प प्लस कर पुष्कर। ब्रह्मा जी ने पुष्प छोड़ा और 7 पृथ्वी के चक्कर लगाए, जल के बीच में मंदिर दिख रहा है, वहाँ के स्थान का निर्माण हो गया। अपन कोई भी घर या मंदिर बनवाते हैं उसके लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी शुभ मुहूर्त निकाला जो कि ठीक 5 दिन का था, जो कि पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। जो कि ठीक 5 दिन का मेला निकाला था, पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा पुष्कर मेला 11 से लेके पूर्णिमा तक। ऐसा कहते हैं 33 कोटि देवता इस जल में निवास करते हैं ब्रह्मा जी के साथ, इसलिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं जल में स्नान करने, अपने रोग दोष कलेश दूर करने। और 5 दिन का शुभ मुहूर्त निकालने के बाद अपन कोई भी मंदिर या मूर्ति बनवाते हैं, ये कोई अपन यज्ञ करवाते हैं, तो उसके लिए धर्म पत्नी का होना आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी है सावित्री माता, जो कि पहाड़ी पे मंदिर आपने देखा होगा। अब उनने उनको यज्ञ में आमंत्रित किया। अब उनकी धर्म पत्नी है तो नारद जी ब्रह्मा जी के बेटे। अब उन्होंने कहा नारायण नारायण, मैंने कहा सारे देवताओं में लड़ाई कराई है, मैं मेरे माता पिता में लड़ाई नहीं करूंगा तो मैं नारायण कैसे कहलाऊंगा। तो अपनी माता को जाके बोलते यज्ञ का मुहूर्त निकला 7 दिन का, जबकि मुहूर्त था 5 दिन का। और अपनी माता को कहते गाजे बाजे के साथ आना और 7 श्रृंगार करके आना। तो सावित्री माता अपनी पहाड़ी पे जाती है। अब उनको 3 दिन का समय लग जाता है, या ब्रह्मा जी बैठे बैठे चिंतित हो जाते हैं। 3 दिन का यज्ञ का मुहूर्त निकल जाता है। पूरा मुहूर्त निकल जाएगा तो ब्रह्मा चिंतित होकर कहते कि अगर मेरा मंदिर नहीं बना तो आदि अनादि में मुझे पूजा नहीं जाएगा। तो चिंतित होकर उनके 2 द्वारपाल हैं, इंद्र भगवान और कुबेर भगवान। अगर मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे इंद्र भगवान कुबेर भगवान 2 द्वारपाल। तो उन दोनों को भेजते हैं कि जो भी पहली स्त्री मिले उसे लेके और मेरा विवाह संपूर्ण कराओ। तो पास के नांद गांव से वो गुर्जर समाज की कन्या लेके आते हैं, गाय चराने वाली। अब वो तो साधारण सी कन्या और वो ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता। तो जो ब्राह्मण यज्ञ कराता है वो तो कहता है आप तो सृष्टि के निर्माता हो, ब्रह्मा जी हो, और ये तो साधारण सी कन्या है गुर्जर समाज की, आपका मेल कैसे बैठेगा। तो कामधेनु गाय होती है जो देवताओं की गाय कहते हैं, अमृत के समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। उस कामधेनु गाय को बुलाया जाता है और जो गुर्जर समाज की कन्या होती है उसे मंत्रों के द्वारा घास बनाते हैं और गाय के मुख से खिलाते हैं और गोबर के रूप में निकालते हैं। ऐसा काम 3 बार करते तो उसका नाम पड़ता है गाय प्लस स्त्री, गायत्री माता। गायत्री माता। इस गायत्री माता का मंत्र बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः। उसका जन्म स्थान पुष्कर है। अच्छा। तो गायत्री माता के साथ उनने बैठ के स्वाहा की आहुति लगाई, वो आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। और जब सावित्री माता कानों में गई, वो सावित्री माता आके देखती है कि मेरा पति की मेरे होते हुए किसी परे स्त्री के साथ बैठ के विवाह करे, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना अपमान है अपनी स्त्री के होते। और आप ऐसा कर रहे हो तो आपको देख के आने वाले टाइम में जनरेशन कैसा करेगी। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि कोई भी आपको फैमिली पर्सन नहीं पूछेगा। इसलिए अपन ब्रह्मा जी का फोटो या मूर्ति अपने घर पे नहीं रखते। अच्छा, ये रीजन है, मतलब इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते अपन। अच्छा, तभी इनका एक ही मंदिर है पूरे। इसका एक ही मंदिर है। और दूसरा शाप ये दिया कि आपका मंदिर है पूजनीय रहेगा, इसलिए पूरे संसार में एक ही मंदिर है, वो भी है पूजनीय, और कभी नहीं बना, कहीं भी नहीं बना, एक ही मंदिर है। और तीसरा शाप दिया गौ माता को कि आपने गायत्री माता की उत्पत्ति करी, तो जिस मुख से आपने गायत्री माता का आह्वान किया वो मुख हमेशा कलयुग मात्र में कचरे के कूड़े में मिलेगा। गाय का मुख हमेशा कचरे कूड़े में जाता है, लेकिन उसी गोबर और गौमूत्र को अपन सबसे पवित्र मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भी श्राप दिया गया है। अच्छा, तभी गाय मतलब भटकते रहती है। ब्रह्मा जी ने कहते श्राप दे दिया, मैं सृष्टि का निर्माता क्रिएटर, मुझे पूजा नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। बहुत बढ़िया। तो सावित्री माता ने कहा जो इस सरोवर है इसके नाम से तुम्हें जाने जाएगा, इसलिए कहते हैं धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। जो ब्रह्मा जी का रूप है, जो स्वरूप है पुष्कर सरोवर में। जैसे गंगा माता को हम जल फॉर्म में पूछते हैं ना, वैसे ब्रह्मा जी को भी जल फॉर्म में पूजा जाता है। इसलिए दूर दूर से जो भी लोग बाग आता है जल सरोवर में हाथ जोड़ता है, मत्था टेकता है, ये स्नान करता है, ये पंच स्नान करता है और अपनी मनोकामना मांगता है और मंदिर का दर्शन करता है। यात्री यहाँ 3 काम से आता है, खुशी घूमने आता है। 20 रुपीज़ का संस्था की तरफ से प्रसाद आता है, क्योंकि पास वाले घाट पे बैठ के चढ़ाया जाता है। मंदिर मूर्ति में आपके हाथ से कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता, क्योंकि मंदिर मूर्ति अपूजनीय है। तो उनका पूजा करती है तो साधु सन्यासी लोग होते हैं जिनका फैमिली नहीं होता,
अपने हाथ से कुछ भी अर्पित नहीं होता ब्रह्मा जी को। अपनी जो मनोकामना होती है वो सरोवर से मांगी जाती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं अपन किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो अपन ये पुष्कर तीर्थ है, जैसे गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयाग सब तीर्थों की पिता है, जैसे पुष्कर सब तीर्थों में गुरु है। ऐसा कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, और भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं। बैठ के 20 रुपीज़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जोड़े से आता है, जोड़े से चढ़ाता है, अकेला आता है, अकेले चढ़ाता है, ब्राह्मण के द्वारा वैदिक मंत्र के द्वारा आपका प्रसाद चढ़ाया जाता है, तिलक मोली करता है और नाम गोत्र बोल के आपका प्रसाद चढ़ता है, आपकी मनोकामना मांगी जाती है। जो भी दान दक्षिणा होता है 52 घाट 1000 मंदिरों का भंडारा बना है, जैसा आपका श्रद्धा बनाया जाता है, जैसा केपेबल होता है वैसा दिया जाता है, नहीं तो हाथ जोड़ के मंदिर का दर्शन किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये जानकारी थी जो भैया ने आपको दे दी सारी यहाँ पर पुष्कर के बारे में। ये पुष्कर का घाट जो है मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ मैं, इवन आप दोबारा से आप देख लो, ठीक है। यही वो घाट है जिसके बारे में बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, देख रहे हो आप चारों तरफ, बहुत सुंदर है। ये छोटी छोटी मछलियाँ भी है, छोटी नहीं है, बड़ी है। हाँ वो बड़ी होगी ना, दिख रही है आपको मछलियाँ। हाँ तो बस अब यहाँ से हमने ये देख लिया, अब इसके बाद हम लोग मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे, ठीक है जी। सो गाइस ये एंट्री है अपना मंदिर की। बाकी गाइस फ़ोन अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, ये ध्यान रखना। गाइस मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे हो गए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ खाने लग गए होटल में। देखो नीचे लकड़ लगी हुई है, कंडे लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये है देसी, इसमें आता है मज़ा खाने का, ठीक है जी। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है। यहाँ बन रही है अपनी चाय, ये अपने टूरिस्ट हम भी निकलने वाले हैं बस यहाँ से, चाय पी रहे हैं, चाय बन रही है कड़क कम दूध वाली। जैसे शादियों में नहीं लोग होते कैमरामैन को देख के एकदम से छुप जाते हैं, ऐसे छुपी शैली एकदम से हटाए प्लेट उसने, शैली वैसे डाइट में ज़्यादा नहीं खाते, एक आध बाइट खा के छोड़ देती है, बाकी तो बस बच्चे तंग कर रहे हैं हमारे को। सो गाइस इस वीडियो को इतना रखते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में आपको जानकारी जितनी दे सकता था मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक ए गुड बाय, हर हर महादेव। और हाँ, आगे सीरीज और बड़ी है उदयपुर की, देखना जरूर।